एक प्रश्न जो हमेशा हम सबके मन में आता ही है कि परमात्मा तत्काल कैसे मिले, जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो, हमारा उद्धार हो जाए। जे एक ही लालसा हो जाए तो तत्काल उद्धार हो जाएगा। एक बात आप ध्यान करके सुने, संसार का काम जैसे उद्योग करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करने से ही होगी। वास्तव में ये बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। कारण कि परमात्मा का निर्माण करना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको कहीं से लाना नहीं है। वह तो सब जगह और सब में ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। जहां आप कहते हैं कि मैं हूं, वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। केवल लालसा होने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। संसार की कोई वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्य में होगा, तभी वस्तु मिलेगी। जैसे रुपए चाहिए तो रुपयों की लालसा हो, रुपयों के लिए प्रयत्न किया जाए और प्रारब्ध में हो तो रुपए अवश्य मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में ना हो तो इच्छा करने पर और खूब चेष्टा करने पर भी आपको रुपए कभी नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं। जो वस्तु उद्योग के अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह नाशवान होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। जो साधना से मिलेगा वह उक्ति वाला होगा, और जो उत्पत्ति वाला होगा वह मिट जाएगा, कभी नहीं रहेगा। परंतु परमात्मा अन्न उत्पन्न तत्व है और सदा ज्यों का त्यों लगता है। उसकी प्राप्ति केवल और केवल लालसा से ही होती है। केवल परमात्मा प्राप्ति की ही लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा ना हो। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गत की आन की। दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा ना हो तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा ही नहीं, देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं। दूसरी मान बढ़ाई, सुख आराम आदि की लालसा होने से ही संसार का संबंध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है। अन्य की जो इच्छा है, चाहना है, वासना है, उसी से संसार के साथ संबंध जुड़ा है। संसार से संबंध जुड़ने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल और केवल धोखा ही मिलेगा। परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, इसके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होगा। समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि संसार का अभाव है। मनुष्य ने अपने भीतर एक सिद्धांत बिठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं है वह स्थिति हो जाएगी तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। ये महान दोष की बात है। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया तो वह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया। लोग भी कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब लखपति करोड़पति बन गया है, तो क्या बड़ा भारी काम कर लिया। ये मूर्ख था, अब पंडित बन गया, ये तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसको पहले कोई ना जानता था, अब सारा संसार इसे जानता है, पूरे संसार में इसकी प्रसिद्धि हो गई है, तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसका आदर कोई ना करता था, सब ठुकराते थे, अब इसका आदर हो गया, तो बहुत बड़ा काम कर लिया। वास्तव में कुछ नहीं किया, धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया।
जो स्थिति पहले नहीं थी वह स्थिति अब हो भी जाए तो अंत में वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देश काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही बहादुरी है। वह परमात्मा सदा है ही रहेगा, वह नहीं कभी नहीं हो सकता। आपकी स्थिति परमात्मा में, संसार में आपकी स्थिति है ही नहीं। आपकी स्थिति तो अटल है और संसार आपके सामने बदलता है। संसार में आपकी स्थिति है ही कहाँ। बालकपन बदला, जवानी बदली, वृद्ध अवस्था बदली, रोग अवस्था बदली, निरोग अवस्था बदली, धनवत्ता बदली, निर्धनता बदली, ये सब बदलते रहे, पर आप वह के वह ही रहे। संसार आपके साथ कभी रह ही नहीं सकता और आप संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि संसार आपके साथ और आप संसार के साथ रह जाएं। आपकी स्थिति सदा परमात्मा में रहती है, परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं और आप सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो तब हो जब परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़े। जब करना कुछ है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? कठिनता और सुगमता का सवाल ही नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे, बात तो ये ठीक जचती है, पर हमेशा ही सामने आएगा। ठीक जचती है तो मना कौन करता है? आड़ तो आपने खुद ही ले रखी है। वास्तव में आपको परमात्मा प्राप्ति की परवाह ही नहीं, चाहे प्राप्ति हो अथवा ना हो। संत दास संसार में कई गुग्गू कई डोड, डूबण को सांसो नहीं, नहीं तिरन को कोड। गुग्गू जानी उल्लू, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, और डोड जानी की कौवा, और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। परंतु संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनको ना दिन में दिखता है और ना ही रात में दिखता है, अर्थात अपने उद्धार की तरफ उनकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं। उनमें ना तो अपने डूबने की चिंता है और ना ही तैरने का उत्साह है। केवल ये लालसा हो जाए कि परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। ये लालसा जोरदार लगी कि परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि ये लालसा लगते ही दूसरी लालसाएं छूट जाती है। जब तक दूसरी सांसारिक लालसाएं रहती हैं, तब तक एक अनन्य लालसा नहीं होती। परमात्मा अनन्य है, क्योंकि उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए उनकी प्राप्ति की लालसा भी अनन्य ही होनी चाहिए। परमात्मा की लालसा बनानी पड़ती है कि स्वत सिद्ध है। ये सवाल भी सभी लोगों के मन में आता है। तो मेरा मानना है कि परमात्मा की लालसा स्वत सिद्ध है, दूसरी लालसाएं अपने आप बनाई हैं। अतः उन लालसाओं को छोड़ना है। अभी आप जिन लालसाओं को जानते हो, आज से 50 वर्ष पहले उनको जानते थे क्या? नहीं जानते थे। इसलिए वह लालसाएं बनावटी हैं। एक क्षण भी कोई लालसा टिकती नहीं, प्रत्युत बदलती रहती है, मिटती रहती है, और आप नई नई लालसा पकड़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में आता है, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है क्या? तो मैं कहता हूँ, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसा रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु ये बड़ा लंबा रास्ता है। इससे तत्काल परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। 1 2 जन्म 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाए तो हो जाए। दूसरी लालसा में रहने से ही तो हम अटके पड़े हैं, नहीं तो अटकते क्या। जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ परमार्थिक लालसा है, परंतु अनन्य लालसा ना होने से ही परमात्मा प्राप्ति में देरी हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो परम आर्थिक लालसा के बिना कोई प्राणी है ही नहीं, परंतु इस बात का पता पशु पक्षियों को नहीं है। जो मनुष्य पशु पक्षियों की तरह ही जीवन बिता रहे हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं है। सभी उस तत्व को चाहते हैं जैसे कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या? सभी प्राणी निरंतर रहना चाहते हैं,
ये सत्य की चाहना है। कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? सभी जानना चाहते हैं। ये चित्त की चाहना है। कोई दुखी रहना चाहता है क्या? सभी सुखी रहना चाहते हैं। ये आनंद की चाहना है। इस प्रकार सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की चाहना सभी में स्वाभाविक ही है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चाहनाएं जितनी ज्यादा पकड़ रखी हैं, उतनी ही परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगेगी। दूसरी चाहनाएं जितनी मिटेंगी, उतनी ही जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होगी। सर्वथा चाहना मिटा दो तो तत्काल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राज्य की चाहना होने से ही ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगी। इस चाहना के कारण अंत में उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती कर दी। आप जिन चाहना को पूरी करना चाहते हैं, उन चाहनाओं का आपको पश्चाताप होगा और रोना पड़ेगा। अत परमात्मा की प्राप्ति दूसरी लालसा बाधक है। इस बात पर विचार करने से दूसरी लालसा अपने आप मिट जाएगी। दूसरी लालसा परमात्म प्राप्ति में बाधा देने में ही सहायता करती है। इससे लोक परलोक किसी तरह का किंचित मात्र भी फायदा नहीं, केवल नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं। दूसरी लालसा केवल आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालती है। अगर इससे कुछ भी फायदा हो तो कोई बताओ कि अमुक लालसा से इतना फायदा हो जाएगा। इसमें कोरा नुकसान है। केवल नुकसान की बात भी आप नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ सकते हैं? एक और प्रश्न मन में आता है, दूसरी लालसा किस पर टिकी हुई है? तो मैं समझाता हूँ। दूसरी सभी लालसाएं संजोग जन्य सुख भोग की लालसा पर टिकी हुई है। संजोग जन्य सुख भोग की जो लालसा है, मन में जो रुचि है, यही बाधक है। सुख इतना बाधक नहीं, असली बीमारी कहाँ है? इस बात का हमें तो कई वर्षों तक पता नहीं लगा था। व्याख्यान देते देते कई वर्ष बीत गए, तब पता लगा कि मन में संजोग जन्य सुख की लोलुपता है। जहाँ है वे बीमारी। हमें सुख मिल जाए, बस इस इच्छा में ही सब बाधाएं हैं। यही अनर्थ का मूल है और यही जहर है। और संजोग जन्य सुख की लालसा कैसे छूटे? इसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है, परंतु इसको छोड़ना है, इतनी इच्छा आपके घर की स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय काम नहीं देगा। इसको हम छोड़ना चाहते हैं, इतने आप तैयार हो जाओ, तो ऐसा उपाय मेरे पास है जिससे बहुत जल्दी काम बन जाएगा। मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, वह बात कहता हूँ। भाई बहन के लिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमियों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए सीधा सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो। ये लालसा लग जाए तो अपने सुख की लालसा छूट जाएगी। करके देख लो, नहीं तो फिर मेरे से पूछो कि ये क्या हुआ। ये तो हुआ ही नहीं। जुक्ति संगत ना दिखे तो कह दो कि ये जुक्ति संगत नहीं दिखता। इसमें प्रारब्ध की बाधा है कि नहीं, ये भी सवाल मन में उठता है। इसमें प्रारब्ध की कोई बाधा नहीं है। इसमें प्रारब्ध मानना तो केवल बहानेबाजी है। प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा ही आ गया है। ईश्वर ने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं मिला, हमारे भाग्य ही ऐसे है। मैं कहता हूँ कि मैं आपको बता दूंगा कि परमात्मा किसे कहते हैं। आप एक बार जानने की इच्छा तो रखो। ये सब बहानेबाजी है, केवल परमात्मा तत्व से वंचित रहने का उपाय है। ये तत्व तो हर पल हमारी आंखों के समक्ष है। बस एक ज्ञान के नेत्र चाहिए, तो उसके बाद हमें एहसास होगा ये तत्व तो हमेशा से ही यहाँ पर था, बस हमने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे, अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे दे। ये हमारी बनाई हुई वासना हमें बाधा दे दे। कर्म हमने स्वयं किया, वासनाएं हमने स्वयं बनाई। जो चीज हमने पैदा की है उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु कोई नहीं मिला तो गुरु की जरूरत ही नहीं, कोई महात्मा नहीं मिला तो महात्मा की जरूरत ही नहीं। भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है तो अपनी प्राप्त सामग्री कम दी है क्या?
अगर गुरु की जरूरत होगी तो भगवान को स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा। वह जगत गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना था, जिस परमात्मा का ज्ञान उन्हें अपनी मुक्ति के लिए चाहिए था, वह काम तो उन्होंने पूरा कर लिया, तो उनको उसी वक्त मर जाना चाहिए। उसी समय उनकी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जानी चाहिए। परंतु वह अब जीते हैं और केवल हमारे लिए जीते हैं, आप सबके लिए जीते हैं। उन पर हमारा पूरा हक लगता है। जैसे बालक दुख पा रहा है तो माँ जीती क्यों है? माँ तो बालक के लिए ही है, नहीं तो मर जाना चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। ऐसे ही है वे महात्मा पुरुष, संसार में जीते हैं तो केवल जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वह कहाँ जाएंगे? उनको मिलना ही पड़ेगा, जख मार कर मिलना पड़ेगा। अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएगा। भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म कुछ भी बाधक नहीं। परमात्मा प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप अपने आप भस्म हो जाएंगे। राधे राधे।